ऑर्गेनाइजेशन। ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और ये कई लोगों के हित के काम करते हैं। तो एनजीओ का जो देश में योगदान है, जो लोगों की लाइफ में योगदान है, उसका जो इफेक्ट है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो विश्व एनजीओ दिवस है, ये 89 से अधिक देशों में मनाया जाता है और 6 से अधिक महाद्वीपों में मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाली बात है, तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ। फरवरी में सिर्फ 3 डे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, एक है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और एक है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। ये आप जरूर याद रखो। वैसे तो सारे याद रखने, लेकिन जब भी आप रिवाइज करो कि फरवरी में कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट हैं, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक दिवस, 4 फरवरी कैंसर दिवस और 13 फरवरी रेडियो दिवस। ये 3 जरूर याद रखने हैं। अच्छा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, 7 फरवरी को राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस। ये 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस मनाया गया और 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया। तो फरवरी में इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फरवरी में 3 डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है 1 फरवरी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे, एक है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे और एक है 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको सारे याद रखने हैं, लेकिन जब भी आप सोचो कि फरवरी में कौन से डे इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो अभी भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ में किया तो मैप में देखो, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। ध्यान रखना, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। ये रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है और छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो अडानी ग्रुप ये एक प्राइवेट कंपनी है,
इसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक प्राइवेट कंपनी है और डिफेंस के लिए गोला बारूद और मिसाइल बनाएगी, तो इसे कानपुर में लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और हमारे थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किया है। इसमें यह बताया गया है कि देश में 4,000 रोजगार पैदा होंगे और उत्तर प्रदेश में 3,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी अल्जीरिया में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका उद्घाटन अल्जीरिया की कैपिटल अल्जायरस में किया गया है। इसमें एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और इसे एक चाइनीज कंपनी ने बनाया है। इसे अल्जीरिया में लोकली जामा अल जाजौर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? जामा अल जाजौर, इस नाम से इसे अल्जीरिया में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनेथ मिशेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो केनेथ मिशेल ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे केनेथ मिशेल। इन्होंने एक मूवी है कैप्टन मार्वल, इसमें अहम भूमिका निभाई थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये उज्जैन में लगाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये उज्जैन में जेवाजी वेधशाला के निकट लगाई गई है और 85 फीट ऊंचे टावर पर इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नामीबिया के क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। इन्होंने अभी सिर्फ 33 गेंदों में शतक बनाया और ये T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे तेज शतक है। ध्यान रखना, ये नामीबिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा? तो ये उत्तराखंड पेश करेगा। उत्तराखंड में एक विधेयक पेश किया जाएगा और ये विधेयक इसलिए होगा जो दंगाई हैं उनसे जो सरकारी संपत्ति का लॉस होता है उसकी भरपाई की जाए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। ध्यान रखना, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है लेकिन शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्हें ये घोषणा की है कि चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में किया है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है।
हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू बहुत फेमस है, ध्यान रखना, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। और तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 GD बिड़ला पुरस्कार मिला है? तो ये डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है डॉक्टर अदिति सेन डे। ये भौतिकी शास्त्र की एक वैज्ञानिक है और इन्होंने क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में अहम कार्य किया, इसलिए इनको 2023 GD बिड़ला पुरस्कार मिला है। GD बिड़ला पुरस्कार यानी कि घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार, ये ऐसे वैज्ञानिक को मिलता है जिन्होंने भारत में रहकर कुछ अच्छा रिसर्च किया है, और ऐसे वैज्ञानिक जिनकी 50 साल से कम एज है, यानी कि 50 साल से कम एज के ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में रह के कुछ अच्छी खोज की, कुछ अच्छा रिसर्च किया, उनको ये GD बिड़ला पुरस्कार मिलता है। तो इस बार ये डॉक्टर अदिति सेन को मिला है। अच्छा, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डे हॉन्यूर से सम्मानित किया गया। मैंने आपको कई बार बताया है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया जा चुका है। और टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनको भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। KPP नाम्बियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी अजय माणिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है अजय माणिक राव खानविलकर, और इन्हीं को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के CEO ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो हॉकी इंडिया, इसकी CEO थी एलेना नॉर्मन। इन्होंने अभी हॉकी इंडिया के CEO के पद से इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने आरोप लगाया है कि हॉकी इंडिया में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, और ऐसी गुटबाजी की वजह से पिछले 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली।